हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और सब लोगों की लाइफ में कैसा चल रहा है। आजकल तो बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत वो लग रहा है ठंडा ठंडा। और मैं सोच भी रही थी काफ़ी दिन से जो है कि ब्लॉग बनाऊं, आप लोगों से बातचीत करूं। पर मैं जो थी छुट्टियों पे चल रही थी और फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई जो है उत्तराखंड। मेरी भतीजी रहती है वहाँ पे। उसने मुझे बुलाया हुआ था। उसके बच्चे कह रहे थे कि बुआ नानी प्लीज़ आ जाइए। बहुत प्यारे बच्चे हैं। बताऊंगी जो है कि वो कहाँ रहती है, कौन सी सिटी में रहती है उत्तराखंड में, ये भी बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं है कि जल्दी धीरे धीरे सब बताना चाहिए। और कैसा लग रहा है, जा रहे हो दिसंबर, साल जा रहा है। और इस साल में जो भी किया है उससे कुछ सीखने को मिला, कुछ नुकसान भी हुए होंगे। कैसा रहा आप लोगों का। बाय बाय दिसंबर करने का टाइम आ गया है। बहुत प्यारा डायलॉग है कि जा रहे हो दिसंबर। तो कैसा आपके लोगों की प्लानिंग है। और आने वाले साल के लिए तो कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे होंगे। सभी लोग घूमने का प्लान बना रहे होंगे। कोई नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली जा रहे होंगे आप लोग। तो टाइम निकाल के अपना। एक चीज़ मैं भी कहूँगी, लास्ट ईयर मैं जो थी मसूरी गई थी। मसूरी से जो है 4-5 किलोमीटर ऊपर जो है लैंडौर है। बहुत प्यारी जगह है। और मैं जब गई थी तो मैं उसे उस हिसाब से नहीं घूम पाई, एक्सप्लोर नहीं कर पाई। सच में मन में एक कसक सी रह गई कि मैं दोबारा जाऊँ। और अब टाइम मिला तो मैं जाऊँगी। और वहाँ पे जो है बहुत कुछ है देखने के लिए। अंग्रेज़ों के टाइम का इतना कुछ है कि लगता है कि वास्तव में हम 150 साल पीछे चले आए होंगे। बहुत बढ़िया जगह है। आप लोग भी जाइएगा। मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि मैंने देखा पर मैं सही से देख नहीं पाई। पर हाँ, बच्चों से मैंने कहा है कि अब फिर कभी प्रोग्राम बनाओ चलने का। और मैं भी घूम के आऊँगी। वैसे भी मुझे जो है हरिद्वार जाना है, माता रानी के दर्शन करने जाना है। जो है बिटिया रानी को जो है दर्शन कराने हैं। तो वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों से मिलूँगी। ये मेरा काम पेंडिंग चल रहा है। और मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो अब जो है उसमें अप्रैल में 2 साल की हो जाएगी। जब वो हुई थी पैदा तो उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए थे। तो सब कहने लगे कि माँ के लिए कुछ बोल दो, बच्चा सही से हो जाए। तो जो है मैंने बोला था। अब मेरा जो है समय भी मैं जा नहीं पाई। भी जो है मैं गई थी पर उसकी जो है मेरी जो वो है बहू, वो फ्री नहीं थी। वो दिल्ली चली गई थी अपनी भाभी के यहाँ। उसकी भाभी को भी बेबी होने वाला है। तो प्रोग्राम बन नहीं पाया। अब जाना होगा तो आपको वहाँ भी घुमाऊंगी, माता के भी दर्शन कराऊंगी। और सब लोग कैसे हैं, कुछ प्लान किया आपने जो है आने वाले वर्ष के लिए। और मैं तो यही कहूँगी, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, जिससे वो जीवन में जब आगे बढ़ें तो उन्हें हमेशा याद रहे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया था। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ना, तो वो बेशक उनमें से कुछ भूल जाएं, पर कभी कुछ ऐसी जब कभी उन्हें प्रॉब्लम आती है तो उन्हें याद आता है मेरी मम्मी ऐसे करती थी या मेरे पापा ऐसे करते हैं। ये सब चीज़ें जो है बच्चों को भी बतानी है और अपने लिए भी सोचना है। जो भी आप अपने लिए मोटो तैयार करें, कुछ अच्छा सोचें और वो करें। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरा बहुत मन हो रहा था आप लोगों से बात करने के लिए। इतने दिनों से मैं कर नहीं पाई। मेरे बच्चे भी कह रहे थे, अरे मम्मी आपने ब्लॉग बनाना बंद कर रखा है क्या। मैं कहा नहीं नहीं, ये काम तो मुझे बहुत पसंद आया, ये मैं ज़रूर करूँगी। और छोड़ा भी नहीं था। और आजकल तो ड्यूटी पे भी वो वाला चल रहा है, शिफ्टिंग वाला। अब मैं पहले चली गई थी छुट्टी, अब मेरे साथ वाली गई हुई हैं। तो अकेले अकेले ड्यूटी करनी पड़ रही है। आज सुबह मैं सोच रही थी कि आप लोगों से भी जो है थोड़ी सी वो दिखाऊं, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैंगे। कोई नहीं, जल्दी वो भी समय आएगा। आप लोगों से जुड़े तो रहना ही है। और आप लोग बताइएगा कैसा चल रहा हैगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने से, मुझे बहुत खुशी होती है। एक चीज़ है मेरे अंदर, ये मैं कब से चाहा करती थी मैं आप लोगों से बात करूं और अच्छी अच्छी बातें बताऊं। अपनी बिटिया से मिलाऊंगी सुरूर से, जो है अपनी ग्रैंड डॉटर से, बहुत प्यारी है। 1-2 वीडियोज़ में उसकी आवाज़ भी आई है मम्मा मम्मा करने की ना। आप लोग भी देख के खुश होंगे। बहुत प्यारी बेटी है। जब वो पैदा हुई थी तो ये समझ लीजिए कि घर में खुशियाँ ही भर गई थी। सब लोगों को, जिसको भी पता चला मेरे लिए कि हम लोग एक दूसरे को हॉस्पिटल में जो है
रिगार्डली दीदी वगैरह बोलते हैं, तो सब कह रहे अरे अमन दीदी के यहाँ जो है उन्हें बिटिया हुई है, लक्ष्मी जी आई हैं। सब ने मुझे बहुत कहा कि जो है दीदी आपके पास तो बेटा था, बिटिया की भी जो है कमी पूरी हो गई। मैंने कहा हाँ भाई, अब सारे त्यौहार हो जाएंगे, कोई ये नहीं है किसी से हमें कुछ वो करना पड़ेगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। और आप लोग बताना, मिलाऊंगी, बहुत प्यारी सी बेटी है, बहुत प्यारी सी, देखेंगे आप ना, कहेंगे उसका नाम है सुरूर। बहुत बातें करती है, यैया यैया करके बोलती है, अभी बोलती नहीं है सही से। अभी जो है 28 अप्रैल को वो जो है 2 साल की पूरी होगी। अब उसी को लेके जाना है माता रानी के दर्शन कराने, माँ चंडी देवी के है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, आप लोग भी मुझे कम से कम ये तो कहें कब जा रही हो आप। ऐसे तो अब जनवरी से छुट्टियों का आपको पता ही है, जॉब वालों के साथ एक दिक्कत रहती है कि छुट्टी है, अब हम लोग यहाँ बचा के रखते हैं तो दिसंबर में लेते हैं, फिर दूसरों से मैनेज भी करनी पड़ती हैं वो छुट्टियाँ। ऐसा नहीं है कि हम मतलब छुट्टी ले लें और दूसरा वो ना करें। तो जो है छुट्टी मैनेज करनी पड़ेगी, तब जाया जाएगा, नहीं तो फिर किसी दिन संडे मॉर्निंग निकला जाएगा और इवनिंग तक जो है घर आया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है इस हिसाब से ले पाते हैं ना, फिर छुट्टी सेंक्शन करानी पड़ती है अधिकारी से, तब जाके छुट्टी मिलती है ये। और दिसंबर को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। आप लोग भी बाय बाय कहिए बहुत प्यार से। सब लोगों के प्रोग्राम बने हुए होंगे 31st नाइट के लिए, कहाँ कहाँ सब लोग एंजॉय करेंगे। छोटा सा कमेंट हमें भी कर दीजिएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। और आपको मेरी तरफ से बाय बाय दिसंबर, और सी यू। फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत ढेर सारा प्यार आपके लिए।